शुरुआत तो बहुत जगह से की जा सकती है, लेकिन शेर व अदब की जमीन है, इसलिए इस पहले शेर से मैं अपनी बात रख रहा हूं कि हम अपने जहन को जब भी अमीनाबाद करते हैं, हम अपने जहन को जब भी अमीनाबाद करते हैं, तुम्हें आदाब करते थे, तुम्हें आदाब करते हैं, तुम्हें आदाब करते थे, तुम्हें आदाब करते हैं। बहुत से मुशायरों में मैंने ये गजल पढ़ी है, लेकिन आज साहित्य तक के मंच से आपको बिल्कुल बहुत नई गजल पहुंचा रहा हूं। समाअत फरमाइएगा कि उठे जो समंदर में वो हर एक बवंडर डूब गए, उठे जो समंदर में वो हर एक बवंडर डूब गए, कुछ और सिकंदर आएंगे, कुछ थे जो सिकंदर डूब गए, कुछ और सिकंदर आएंगे, कुछ थे जो सिकंदर डूब गए। सब खेल मुकद्दर का होगा, ये बात नहीं मैं मानूंगा। सब खेल मुकद्दर का होगा, ये बात नहीं मैं मानूंगा। जो तपे नहीं, जो खपे नहीं, बस वो ही अक्सर डूब गए। जो तपे नहीं, जो खपे नहीं, बस वो ही अक्सर डूब गए। कुछ और सिकंदर आएंगे, कुछ थे जो सिकंदर डूब गए। और शेर सुनिए कि हर पत्थर की किस्मत में कहां इबादत होती है, हर पत्थर की किस्मत में कहां इबादत होती है। अरे राम ने जिसको छोड़ दिया वो एक एक कंकर डूब गए। राम ने जिसको छोड़ दिया, राम ने जिसको छोड़ दिया। याद करिए वो घटना जब राम स्वयं पत्थर डाल रहे हैं तो पत्थर डूब जा रहे हैं, और जामवंत से संदेशा लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो जामवंत कहते हैं जिसको खुद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान छोड़ दे तो उसका तारणहार कौन होगा। तो राम ने जिसको छोड़ दिया वो एक एक कंकर डूब गए। और जब भी डूबी हैं तो आखिर नदियां जाकर डूबी हैं, जब भी डूबी हैं तो आखिर नदियां जाकर डूबी हैं, नदियां जाकर डूबी हैं। कभी सुना है नदियों में जाकर सागर डूब गए, कभी सुना है नदियों में जाकर सागर डूब गए। और अंतिम शेर है इस गजल का कि इश्क के सागर में अक्सर कोई किनारा पाता है, इश्क के सागर में अक्सर कोई किनारा पाता है। वरना जितने जाते हैं ना इसमें जाकर डूब गए, वरना जितने जाते हैं ना इसमें जाकर डूब गए। और चंद लाइनें मेरी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पे लिखी कविता का। वो दिन 5 अगस्त 2019 सुबह शिलान्यास होने वाला था, और मैं रात 12 बजे पहली बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पे कलम उठाया लिखने के लिए। उसकी चंद पंक्तियां आपके सामने रख रहा हूं। हे राम अयोध्या नगरी पर मैं कलम चलाने निकला हूं, हे राम अयोध्या नगरी पर मैं कलम चलाने निकला हूं। सौभाग्य हमारा है शायद मैं धर्म बताने निकला हूं, सौभाग्य हमारा है शायद मैं धर्म बताने निकला हूं। ये धर्म नहीं मानवता की अमूर्त धरोहर देखो ना, ये धर्म नहीं मानवता की अमूर्त धरोहर देखो ना। एक बड़े वंश के बेटे को शबरी के दर पर देखो ना, एक बड़े वंश के बेटे को शबरी के दर पर देखो ना। जो मोह त्याग कर योग कर्म से, जो मोह त्याग कर योग कर्म से हनुमान को चुनता है। यह कथा बहुत ही चर्चित है पर पुनः बताने निकला हूं। हे राम अयोध्या नगरी पर मैं कलम चलाने निकला हूं। राम ने अपने बेटे लौ कुश को उत्तराधिकारी नहीं बनाया था, मोह त्यागा और हनुमान को उत्तराधिकारी बनाया। इसलिए जहां भी आप देखेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के मंदिर है, उससे पहले रामगढ़ी के दर्शन करने पड़ेंगे, क्योंकि राम उनके उत्तराधिकारी, राम के उत्तराधिकारी हनुमान है। अगली पंक्ति सुनिएगा इसके कि जो मोह त्याग कर योग कर्म से हनुमान को चुनता है। यह कथा बहुत ही चर्चित है पर पुनः बताने निकला हूं। वनवास समझती थी दुनिया,
वनवास समझती थी दुनिया है वास तुम्हारा कण कण में। वनवास समझती थी दुनिया है वास तुम्हारा कण कण में। उन वनवासी वंचित लोगों ने यह देख लिया था क्षण क्षण में। उन वनवासी वंचित लोगों ने यह देख लिया था क्षण क्षण में। करना था धर्म का नाश मगर, करना था धर्म का नाश मगर अवसर भी दिया था रण रण में। करना था धर्म का नाश मगर बीच बीच में बोलते रहे रावण से कि लड़ो मत हार जाओगे। करना था धर्म का नाश मगर अवसर भी दिया था रण में, अवसर भी दिया था रण में। इस मातृभूमि पर त्रेता से, इस मातृभूमि पर त्रेता से कलयुग को सिखाने निकला हूं। हे राम अयोध्या नगरी पे मैं कलम चलाने निकला हूं। अंतिम पंक्तियां हैं इसकी कि हे राम तुम्हारी नगरी से यह मुल्क मोहब्बत सीखेगा। हे राम तुम्हारी नगरी से यह मुल्क मोहब्बत सीखेगा। हर मत मजहब नफरत हिंसा को भारत से बाहर फेंकेगा। हे राम तुम्हारे दर्शन को, हे राम तुम्हारे दर्शन को मैं पढ़ने पढ़ाने निकला हूं। हे राम अयोध्या नगरी पर मैं कलम चलाने निकला हूं, मैं कलम चलाने निकला हूं। जय हिंद, जय भारत।